morning students. I am S. Ansari and today I am going to teach about the subject history of chapter 3. The name of chapter is Delhi Sultanate. The name of chapter is Delhi Sultanate. Delhi Sultanate के बारे में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3. जो हिस्ट्री का चैप्टर 3 है, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ टू अटैक द मोहम्मद गोरी, हाउ टू अटैक द मोहम्मद गोरी ऑन अफगानिस्तान. उसके बाद इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल कल्चर के बारे में पढ़ेंगे, तुगलक के बारे में पढ़ेंगे और व्हाट इज़ द रोल ऑफ सलेब डायनेस्टी. यानी सलेब डायनेस्टी का क्या रोल है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल we know about different kinds of dynasty work in India. In India, this dynasties overviews political and economic culture of the India. उसमें क्या था कि इंडिया जो है बहुत से सारे प्रॉब्लम को जो है फेस नहीं कर पाया. यानी लगभग after the raids of Muhammad Ghazani about the 150 years ago, यानी लगभग 150 वर्ष के बाद मोहम्मद गजनी जो है, यानी लगभग 12वीं सेंचुरी के मिड में जो है घोर का एक रूलर थे, द रूलर ऑफ घोर मोहम्मद गजनी. मोहम्मद गजनी को घोर का रूलर कहा जाता था. यानी ए स्मॉल प्रिंसिपलिटी थी अफ़गानिस्तान में. उसे मोहम्मद गोरी जो है आपको अटैक किया और कैप्चर्ड कर लिया. किसको? तो पार्ट्स ऑफ पंजाब एंड सिंध, यानी पंजाब और सिंध के कुछ पार्ट्स को मोहम्मद गोरी जो है आपको अटैक कर लिया, उस पर कैप्चर्ड कर लिया. कैप्चर्ड करने के बाद ये बात था 1191 AD का. यानी इसको हम फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन के नाम से जानते हैं. यानी 1191 AD में 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी जो है पंजाब और सिंध के ऊपर आक्रमण किया और उसको कैप्चर्ड कर लिया, जिसको हम लोग फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन के नाम से जानते हैं. यानी तराइन का सबसे पहला युद्ध कहा जाता है. फिर अगले साल जिसमें पृथ्वीराज चौहान को, यानी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच ये फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हुई, जिसमें पृथ्वीराज चौहान को हार का सामना करना पड़ा 1191 ईस्वी. उसके नेक्स्ट ईयर जो है पृथ्वीराज चौहान जो है आपको डिफीट किए और उसके बाद नेक्स्ट ईयर जो है आपको सेकेंड बैटल ऑफ तराइन हुई, जो 1192 का समय कहा जाता है. यानी 1192 में सेकेंड बैटल ऑफ तराइन कहा जाता है. और उसमें दिल्ली से तुर्क तक जो है आपको 1206 से लेकर 1526 तक जो है आपको ये सुल्तनत जो है अपना स्प्रेड कर. उसके बाद बहुत से सारे आपको डायनेस्टी आई, जिसमें सलेब डायनेस्टी है. सलेब डायनेस्टी के बहुत से इम्पेरर्स हैं, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान. उसके बाद जो है नसीरुद्दीन मोहम्मद, गियासुद्दीन बालबन, ये सभी जो है सलेब डायनेस्टी के रूलर कहे जाते हैं. तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ते हैं सलेब डायनेस्टी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है. सलेब डायनेस्टी की शुरुआत होती है विद द सक्सेशन ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक. यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के सक्सेशन से सलेब डायनेस्टी की शुरुआत होती है और ये चलता है बालबन का, कंटिन्यू इन द बाल टिल द बाल. यानी बालबन के रीजन तक जो है सलेब डायनेस्टी आपको कंटिन्यू करता है. उसमें बहुत से सारे इम्पीरियर आते हैं, जिसमें इल्तुतमिश, रुखुद्दीन, रजिया सुल्तान, नासिरुद्दीन मोहम्मद, ये डिफरेंट रूलर्स हैं जो डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम में जो है अपने शासन जो है परफॉर्म किया. इन ऑल दिस रूलर्स वेयर कॉल्ड ममलुक्स.
नेम ममलुक कहा जाता है, अरेबिक, यानी ऑल दीज रूलर्स आर कॉल्ड ममलुक्स। ममलुक्स अरेबिक वर्ड है, ममलुक्स एक अरेबिक वर्ड है, ममलुक्स कहता है, और इसका हिंदी का मतलब होता है स्लैब। इसको स्लैब कहा जाता है, या सन ऑफ स्लैब ये बोल सकते हैं। स्लैब और सन ऑफ स्लैब के नाम से जाना जाता है। जितने भी रूलर्स हैं जिन्होंने दिल्ली सुल्ताना के ऊपर जो है रूल किया, शासन किया, वह 1206 से लेकर और 1286 तक आपको माना जाता है। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर और बालबन तक ये रीजन जो होता है 1206 से लेकर 1526 तक का रीजन का होता है। ये 1206 से लेकर और 1526 तक के रीजन को कहा जाता है। ये जो है कौन सा रीजन है, तो दिल्ली सुल्तनत का रीजन कहा जाता है। सॉरी 1286 है, यानी 1206 से लेकर और 1286 तक के रीजन को हम लोग कहेंगे कि ये जो है दिल्ली सुल्तनत का रीजन है, जिसमें सबसे पहली स्लैब जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का रीजन का होता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक के रीजन में ही स्लैब डायनेस्टी की शुरुआत हुई। स्लैब डायनेस्टी का जो है आपका फॉर्मेशन किया गया है, लिखा भी है फाउंडर ऑफ स्लैब डायनेस्टी कुतुबुद्दीन ऐबक, जो 1206 में एक स्लैब डायनेस्टी का फाउंडेशन किया गया, और उस स्लैब डायनेस्टी को हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक के रीजन के नाम से जानते हैं। अब चलिए स्लैब डायनेस्टी का सबसे पहला एम्पायर रूलर कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी सेकेंड बैटल ऑफ तराइन के बाद, जैसे ही 1192 का ईयर जब पास हुआ और सेकेंड बैटल ऑफ तराइन जैसे ही ख़त्म हुई, उसके बाद मोहम्मद गोरी जो थे वह अपने साम्राज्य जो है वापस चले आए, लौट के चले आए, और साम्राज्य जिसको लोग घोर कर, यानी अफ़गानिस्तान का एक जगह जिसको घोर कहा जाता है, वहाँ पे वो वापस आ गए। और आने के बाद उनके हाथ में टोटल साम्राज्य जो है उनके हाथ में। लेकिन मोहम्मद गोरी की जब मृत्यु हो गई 1206 में, जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई, तो मृत्यु के बाद घोर का प्रिंस जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाया गया, और कुतुबुद्दीन ऐबक का रीजन जो है 1206 से स्टार्ट होता है। ये एक इंडिपेंडेंट लाइन्स है, इंडिपेंडेंट रूलर के नाम से जानते हैं। उसके बाद 1210 तक का रीजन को कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक का रीजन। 1210 के बाद 1236 तक इल्तुतमिश का रीजन शुरू हो जाता है। इल्तुतमिश 1236 तक ये रीजन चलता है, और 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक जो है अपने ग्राउंड्स में घोड़े पर सवार होकर प्लेइंग कर रहे थे। तो प्लेइंग जिसको लोग पोलो का, यानी घोड़े पर सवार होकर जो बॉल को जो मारा जाता है, पोलो प्लेइंग गेम्स है। अचानक गेम्स खेलते समय वह जो है अपने घोड़े पर से गिरे, और गिरने के बाद जो है इंजरी हुई, कुछ इंजरी वगैरह हुआ, जिसके कारण जो है उनकी मृत्यु हो गई। और अब उनके सक्सेसर जो थे उनको जो है वहाँ का रूलर बना दिया गया। सक्सेसर का नाम था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को वहाँ का एम्पायर बना दिया गया, और इल्तुतमिश वहाँ के रियल कंसिडरेशन जो है हो गए, और उसके ऊपर जो है रूलर करने लगे, शासन करने लगे। तो तुर्क और राजपूत रिबेलियंस, रिलीजियस राजपूत रिलीजियस, ये दोनों मिलकर जो है आपस में शासन चलाया, जिसमें कुछ सेल्टर और कुछ एम्पायर भी शामिल थे, जिसको जलालुद्दीन फारजुद्दीन रूलर्स के नाम से जाना जाता है। चंगेज़ खान का इन्वेंशन हुआ, मंगोल इन्वेडर आए, ऐसे जो है इल्तुतमिश का कंसिडरेशन आपको स्टार्ट होते चला। अब कि इसमें बहुत से अलग अलग है ऑफिशियल्स थे। इल्तुतमिश के रीजन में बहुत से सारे मुगल्स आए, और वहाँ पे लगभग एक ग्रुप बना 40% का, जिसको 40 या
या जिसको हम लोग चहलगानी के नाम से जानते हैं। चहलगानी और 40 ग्रुप ऑफ मेंबर्स को चहलगानी कहा जाता है। वहाँ पे एकता सिस्टम बना जो लैंड्स को ग्रांट करते थे एकता होल्डर्स, जिसको राइट्स दिया गया था कि रेवेन्यू और कलेक्ट करने के राइट जो है उनको दी गई थी। तो ऐसे इल्तुतमिश के रीजन में आपको जो है एक बहुत बड़ा मॉन्यूमेंट्स बना जिसको कुतुब मीनार के नाम से हम लोग जानते हैं। और ये एक स्टार्टेड जो किया गया था आपको कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक के रीजन में इसको कंप्लीट नहीं कर पाया और इल्तुतमिश के रीजन में जो है कुतुब मीनार मॉन्यूमेंट्स है वो बनकर गया स्टार्ट किए थे कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन उसको कंप्लीट जो है इल्तुतमिश के रीजन में किया। तो ये सबसे पहले हम जो कुतुबुद्दीन ऐबक का रीजन होता है।